तो अब बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए हम अभ्यास करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं और दाईं नासिका से श्वास भरें, नाक को बंद करें, दोनों नासिका छिद्र को बंद रखें, रुके कुछ क्षण। अब बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। विशेष ध्यान रखें, जब हम आपको प्राणायाम के अभ्यास के लिए बता रहे हैं तो आप अपनी नाक से ही श्वास भरेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे, मुंह को पूरा बंद रखेंगे। तो चलिए फिर से करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दाईं नासिका से श्वास भरिए, कुछ क्षण रुकिए, अब बाईं नासिका से श्वास बाहर। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। फिर से दाईं ओर से श्वास भरें, दोनों नासिका छिद्रों को बंद करें, बाईं ओर से श्वास बाहर। यदि सूर्य भेदी प्राणायाम का इससे सरल तरीका करना चाहते हैं तो आप दाईं ओर से श्वास भरिए और बाईं ओर से बाहर कर दीजिए। किस प्रकार, देखिए कैसे। दाईं ओर से भरिए, अधिकतम भरिए, बाईं ओर से बाहर कीजिए, दाएं छिद्र को बंद कीजिए, बाहर। फिर दाईं ओर से भरिए, दाएं छिद्र को बंद करें, बाएं छिद्र को खोलें, बाहर। दोहराएं क्रिया को। बाईं ओर से जब श्वास बाहर आ रहा हो तो हाथ को वापस लाएं। विशेष ध्यान रखें, जब आप किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, यदि संभव हो तो अपने नेत्रों को बंद कर लें। जब आप अपने नेत्रों को बंद करके किसी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो पूरा ध्यान आपका आपके प्राणायाम पर या फिर आपकी श्वास पर होता है। अगला प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप पद्मासन यदि लगा सकते हैं तो लगाएं, किंतु घुटने के दर्द में पद्मासन लगाना संभव नहीं होता। तो जिस भी प्रकार आप बैठना चाहे, आप अपनी चेयर पर बैठकर भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं पद्मासन लगा लेती हूँ। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। जिनकी अवस्था इस प्रकार की है कि वो लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखें। अब श्वास को अधिकतम भरें, बाहर करें और बार बार अब नासिका से श्वास को बाहर फेंकें और नाभि को अंदर की तरफ खींचें। किस प्रकार, गति के साथ श्वास को बाहर फेंकें नासिका से। हो सकता है कि आपको मेरी ध्वनि जो है वो तेज सुनाई दे रही हो, ऐसा माइक की वजह से भी होता है। आप उतनी तेज ध्वनि को निकालने का प्रयास न करें। धीरे धीरे जितनी भी मध्यम स्वर में आपकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है उतनी में ही संतोष करें। श्वास को आपको बलपूर्वक बाहर निकालना है, छोड़ना है, लेकिन लेना नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका ब्रीद इन हो जाएगा। कैसे करना है, फिर से देखिए। श्वास को नासिका से बाहर फेंकिए, नाभि को अंदर की तरफ प्रभावित कीजिए। अभ्यस्त साधक मूल बंद भी लगाकर रख सकते हैं।
अधिकतम श्वास को बाहर करें। अब मूलबंध लगाएं। अपने निष्कासन अंगों का संकुचन अर्थात जहाँ से आप अपने शरीर का मल त्याग करते हैं उन अंगों को आप संकुचित कर लें, भींच लें और ऊपर की तरफ खींच लें। अब उड़ान बंद लगाएं, नाभि को अंदर खींच लें और जलंधर बंद, गर्दन को झुका लें। अब ना श्वास आएगी और ना जाएगी। अब अपने सामर्थ्य अनुसार रुके, तीनों बंद लगाकर। व्याकुलता बढ़ने पर पहले गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें। अब श्वास भरकर भी तीनों बंद लगाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे अगला प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम 4 चरण में करते हैं। कैसे? प्राणायाम मुद्रा बनाइए अपने दाएं हाथ से। आपको बाईं ओर से ही तेज गति से श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। और इस दौरान आपकी नाक से किसी भी प्रकार का मल आता है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। कैसे करना है? करते हैं। पहला चरण, आप बाएं हाथ को पलटकर घुटने पर रख लीजिए। दोहराते हैं। अब श्वास को अधिकतम भरकर दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए। रुकिए। दाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। हाथ को नीचे कर शांत बैठिए। जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, आपका श्वास नॉर्मल हो जाए, तभी दूसरे चरण में जाइएगा। तो चलिए करते हैं दूसरा चरण। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अब की बार दाईं नासिका से श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। तेजी से बढ़ना है और छोड़ना है। तो करते हैं। अधिकतम श्वास भर के दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लें। रुके। बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। हाथ को नीचे कर शांत बैठे। चलते हैं तीसरे चरण में। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह। क्या करना है? बाईं ओर से श्वास भरना है, दाईं ओर से बाहर, दाईं ओर से लेना है, बाईं ओर से बाहर और पूरा गति के साथ करना है। कैसे? हाथ को नीचे कर शांत अवस्था में आ जाएं। अब ना श्वास लें और ना छोड़ें। अब श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के चौथे अभ्यास में। चौथे चरण में आपको दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है और छोड़ना है। कैसे?
अधिकतम श्वास भरकर तीनों बंद लगा लें। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालन दौरान। तीनों बंदों को खोलें। पहले जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। अब श्वास को बाहर कर भी तीनों बंद लगाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। शांत बैठें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो अब बात करेंगे हम भोजन की। घुटने की दर्द की समस्या में किस प्रकार का भोजन आप करें और किस प्रकार का ना करें। तो आपको ठंडी तासीर का भोजन नहीं करना है। दही, छाछ, मट्ठा, चावल इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों का भोजन भी आपको नहीं लेना है। अर्थात ठंडे पानी, ठंडे शरबत और ठंडे दूध से आपको बचना है। अब किस प्रकार का भोजन आपको करना है? आपको करना है सुपाच्य भोजन। आपको अनाज खाना है, उबला हुआ अनाज, जौ, मक्का, बाजरा, इस तरह का भोजन आपको अपने प्रयोग में लाना है। सब्जियों का सूप आप ले सकते हैं। सलाद और मौसमी फल। ऋतु के अनुसार आप अपनी सब्जियों का चयन करें और ऋतु के अनुसार ही मौसमी फल खाएं। उसके बाद आप मेथी, सौंठ इनका प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन और अदरक भी अपने खाद्य पदार्थ में ज़रूर शामिल करें, किंतु प्याज का सेवन ना करें। प्याज घुटने दर्द के लिए निषेध है। आशा करते हैं कि इस तरह के भोज्य पदार्थों को आप प्रयोग में अवश्य लाएंगे। और ध्यान रखें कि आपके शरीर का भार ना बढ़े। यदि आपके शरीर का भार बढ़ता है तो आपके घुटनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप चिकनाई युक्त भोजन भी ना लें, मिठाई से परहेज करें और शाम के बाद आप गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें, अर्थात तले हुए भोजनों से परहेज करें। यदि आपके शरीर का संतुलन बना रहेगा, शरीर के भार का संतुलन बना रहेगा, तो आपके घुटने उम्र भर आपका साथ देते रहेंगे। तो चलते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे पर। सौंठ, मेथी और आटा तीनों समान अनुपात में लें। उन्हें देसी घी में कढ़ाई में डालकर भून लें। जब वे अच्छे से भुन जाएं तो उनके अंदर गुड़ मिलाएं और उनके लड्डू बना लें। एक लड्डू प्रतिदिन खाएं। यह आपको आपके घुटने के दर्द में लाभ पहुंचाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है कि आप मीठे का सेवन नहीं कर सकते, तो तरीका फिर वही है कि आप प्रत्येक दिन रात को आधा चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोएं, साफ पानी में भिगोएं और सुबह उठकर उन मेथी के दानों को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से वह मेथी वाला पानी पी लें। तब भी आपको अपने घुटनों में दर्द में लाभ मिलेगा। तो चलते हैं अपने आज की हंस मुद्रा की ओर। हंस मुद्रा, वायु मुद्रा। कैसे आपको करनी है? अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना है और अंगूठे से दबानी है। किसी भी प्रकार का शरीर में जब दर्द होता है तो हम इस वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों उंगलियां सीधी घुटनों पर रखें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। मुद्रा को करते हुए आप लंबी गहरे श्वास का अभ्यास करें या फिर अपने इष्ट का स्मरण कर सकते हैं या किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। तो यह मुद्रा आपके लिए और हितकारी सिद्ध होगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हंस मुद्राओं का उपयोग करें, यह आपके लिए हितकर साबित होगी। तो चलते हैं अपने सुविचार की ओर। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ एक संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रेणी में। नमस्कार।